10,000 करोड़ का एम्पायर हो गया आपका। सिंघानिया ग्रुप के सामने सब अपना सर झुकाते हैं, लेकिन आप अपना सर कब झुकाएंगे अपनी लाइफ पार्टनर के सामने? कब तक सिंगल रहोगे डैड? देखो बताइए, इनमें से आपको कौन सी लड़की पसंद है? कोई भी नहीं। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू डार्लिंग, तुम खुद 26 साल की हो गई हो और अभी तक सिंगल हो। ऐसी लड़की है कहाँ डैड जिसे देख के लगे कि बस यही राइट है? ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा। सेम, मुझे भी ऐसा कोई नहीं मिल रहा मुझे लगे कि मेरे लिए राइट है। और क्या डैड, सी मैं अभी यंग हूँ और आप मतलब डबल रिश्ता है। सुनो तो ना डैड। ठीक है। इनफैक्ट अब मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाली। अब जब तक आप शादी नहीं करोगे मैं किसी को डेट तक नहीं करूंगी। दैट्स फाइनल। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखो, जब मुझे कोई ऐसे मिल जाएगी ना जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं और जिसको मुझ में इंटरेस्ट हो, मेरे बैंक बैलेंस में नहीं, then I will get married. Okay, that's like my sweetheart. I gotta go. Bye. Bye. See you. और आप देखना रास्ते में कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो। संभाल के बेटा। Yes yes. I'm okay. Thank you so much. कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। सुनिए, आप मैरिड है क्या? आपका कोई बॉयफ्रेंड है? क्या? मैं एक डिवोर्सी हूँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? मेरे डैड एक बहुत अच्छे आदमी है और सिंगल भी है। आप एक बार मिलोगे उनसे? नहीं नहीं बेटा, मैं तो अपने बेटे बहू से मिलने चाह रही हूँ। या नो प्रॉब्लम, पर क्या आप अपना कांटेक्ट दे सकती है मुझे? मे बी मेरे डैड को एक चांस दे सकती है प्लीज। ठीक है बाबा, ले लो। जिंदगी बहुत पक्की हो तुम। थैंक यू, बाय। वो भी मेरे सामने ही होता है। मैं अपनी आंखों की क्या कैसा है रोहित? कितना कमजोर हो गया है, पर घर कितना सुंदर रखा है। सब आपकी ब्लेसिंग है मम्मा। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेगी। ये देख, मैं तेरे बेटे के लिए क्या लाई हूँ, खुद अपने हाथों से बनाया है मैंने। तुम मेरे बेटे की जान लेना चाहती हो? टीना क्या कह रही हो? मॉम तो सिर्फ केक। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इस औरत को, जिस कूड़े के डब्बे से खुद खाना खाती है ना, वहीं से उठा के लाई होगी ये। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? वो मेरा पोता है। जितना तू और रोहित उससे प्यार करते हैं, उतना ही मैं भी उससे करती हूँ। शर्म नहीं आती अपना मुकाबला हमसे करते हुए? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझ जैसे भिख मंगी औरतों को। सच बोलना, रोहित सच में तुम्हारा ही बेटा है या किसी और का बच्चा चुरा के लाई थी? जबान संभाल के टीना। आवाज नीचे कर बुढ़िया, तेरे बाप का घर नहीं है, मेरे बाप का है, जो उन्होंने शादी में हमें दिया था। और वैसे भी मेरे डैड को ना ये घर चकाचक अच्छा लगता है, तो अपनी ये गंदगी ना साफ कर। इतनी गंदी बदबू आ रही है। मैं सोचा भी कैसे कि मैं अपने बेटे को तेरी लाई हुई को ये गंदी से केक खिलाऊंगी। छी, जल्दी से साफ कर इसे। टीना क्या बकवास कर रही हो? मॉम है मेरी। शट अप। तुमने हमारा एड्रेस इसे दिया क्यों? अपनी मॉम को इनवाइट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली तुम्हारी कोई औकात नहीं थी मुझसे शादी करने की। वो तो मेरे डैड को दया आ गई और मेरी बात मान ली उन्होंने, वरना पड़े रहते किसी झुग्गी या झोपड़ी में। मेरा वो मतलब नहीं था बेबी, लेकिन मॉम थोड़े दिन यहाँ रुक जाएंगी तो क्या बुरा हो जाएगा? आर्यन भी अभी छोटा है, तुम्हारी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी ना। शायद तुम भूल रहे हो, मेरे डैड रायजादा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है। तुम्हारे मॉम से कई ज्यादा बेटर और सस्ती काम वाली ला सकते हैं वो। थोड़ी तो इज्जत कर लो मॉम की। क्यों? घर में आई नहीं तो पति पत्नी में लड़ाई करवा दी, 2 दिन रुकेगी नहीं तो डिवोर्स करवाएगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना रोहित, तो मैं पक्का डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें। माफ करना टीना, मैं तुम लोगों को परेशान करने नहीं आई थी, मैं बस अपने पोते को देखने आई थी। अबे चुप, मुझे अपने आर्यन का भविष्य खराब नहीं करना है। अब फटाफट झाड़ू पकड़
और साफ कर। शक्ल दिखनी चाहिए, समझी? मॉम आई एम रियली सॉरी। सब कुछ तेरे लिए ही तो है रोहित। तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तेरी बहन खोई हुई मेरे साथ होती मायरा, तो आज मेरे दिल को भी सुकून होता। धूप छाटने की औकात नहीं और नौटन की मुगले आजम वाली। वाह, अब जल्दी से साफ कर, शक्ल क्या देख रही है? डू इट। कहाँ जाऊँ? Please market my call. This number रहने की है कोई जगह ढूंढनी होगी। मेरे हैंडसम डैड कैफे में वेट करेंगे, प्लीज एक बार मिल लो। आप कारपेंटर हैं? लेकिन पहले मैं ये तो जान लूं कि वो लेडी चाहती क्या है। उसको मेरे साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है या फिर मेरे बैंक बैलेंस में। मिली हूँ उनसे, वो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, प्लीज ट्रस्ट मी। ओके ओके, अभी आधे 1 घंटे में पता चल जाएगा। वन सेकंड। हाँ हेलो, सुनो, मेरे लिए कारपेंटर टूल्स रेडी करना और कुछ सारे से कपड़े। वो आपसे नहीं, आप उनसे इम्प्रेस हो जाए, देख लें। जी, पिताजी यही काम करते थे, मैं भी यही काम करता हूँ। अपनी दुकान है या? जी दुकान तो नहीं, बस यहाँ से कॉल आ जाता है या कोई बुला लेता है, वहाँ जाके काम कर लेता हूँ। ऊपर वाले के आशीर्वाद से 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता है। मतलब ज्यादा कमाई नहीं है आपकी? जी बस जिंदा रहने लायक काम चल जाता है। आप बुरा ना माने तो अगर आपको अमीर आदमी में दिलचस्पी है तो मैं चलूं? नहीं नहीं, मुझे पैसे का कोई शौक नहीं है। मैं तो खाने की रेडी चलाकर भी अपना गुजारा कर लेती हूँ। मैंने तो आपकी बेटी को आपसे मिलने के लिए भी मना कर दिया था। बस साथ में जो हो मेरे, वो एक अच्छा इंसान। हाँ तो ठीक है ना, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हाँ, पर चाय तो पी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल पी लीजिए। अरे बाप रे, 250 रुपए की चाय, 300 के पकौड़े। लगता है आपने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला पोसा है, तभी तो इतने बड़े होटल में हमको भेजा जहाँ चीजें इतनी महंगी है। वैसे इससे बढ़िया चाय पकौड़े तो मेरी रेडी पे मैं बना लेती हूँ। आप खाएंगे क्या? आराम से संभाल, क्या गरम है। मैंने उससे पैसे नहीं लिए। मजबूर है बेचारा, इस महीने की सारी तनख्वाह अपनी बहन की शादी के लिए भेज दी। अब ऐसे भूखा रह के काम कैसे करेगा? जब अगले महीने आएगी तब दे देगा। खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। ये बटन मैं लगा दूं? लोगों के घर जाकर काम करते हो, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये लो, हो गए। अब लग रहे हो ना एकदम कड़क कारपेंटर। रूही, एक बात कहूँ, मुझे पता है कि हम अभी मिले हैं, लेकिन हमारी सोच बहुत ज्यादा मिलती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम शादी कर लें। रूही, मुझे घर से कुछ अपना सामान लाना है, मैं थोड़ी देर में वापस आके तुम्हें यहीं मिलता हूँ, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। रोहित को फोन करके खुशखबरी देती हूँ। रोहित बेटा, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या हुआ मॉम? मैंने शादी कर ली। वाह, कौन है वो? शुक्र है, अब कम से कम यहाँ भीख मांगने मत आना और अपनी सड़ी हुई शक्ल तो बिल्कुल भी मत दिखाना, ठीक है? मायरा बेटी, आज अगर तू मेरे साथ होती तो मेरी खुशी में कितनी खुश होती। हाय, ये देख,
खुश है ना तू? वाओ डैड, थैंक यू सो मच। नहीं मॉम के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेती हूँ, बट क्या करूँ डैड? 21 करोड़ का शगुन कैसा रहेगा? वेट मैंने अभी तक उसे बताया नहीं कि मैं आदित्य सिंघानिया हूँ। हाँ डैड, ये तो चीटिंग है ना, उन्हें कभी ना कभी तो पता चलना ही है ना। आई नो तनु, पहले मैं ये तो जान लूं कि वो सच में किस तरह के इंसान है। देख शुरू में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। क्या डैड, ऐसे चोरी चोरी? अरे डैड की बच्ची, चुप, डैड की बोलनी खोलनी होती है, ओके? रूही भाटिया, ये नाम तो काफी सुना सुना सा लग रहा है। तुम तो एक कारपेंटर हो ना, तो फिर इतना बड़ा घर कैसे बनाया? इस घर का तो किराया भी काफी महंगा होगा। आगे इसी मोहल्ले में मेरा बेटा रोहित भी रहता है। वो एक्चुअली वो ना ये घर मेरे दोस्त का है। वो ना अभी बारगांव गया है, तो उसने बोला कि तू पीछे से इस्तेमाल कर ले, घर की देखभाल भी हो जाएगी। बड़ा अमीर दोस्त बनाया है तुमने। किस्मत से अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। तुम अच्छे हो ना, इसलिए अच्छे लोग तुम्हें मिल ही जाते हैं। वैसे घर बहुत सुंदर है। वैसे तुम थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर लो। हमारी कौन सी एक हफ्ता चलने वाली शादी हुई है? मुझे काम करने की आदत है, मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ। गुमशुदा लड़की, जिसको भी इस लड़की का पता चले वो इस पते पे कांटेक्ट करे। हुई, ये तो तुम्हारी गुमशुदा बेटी है ना? इतने साल हो गए, हर तरफ ढूंढ लिया। हुई, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बार उसे ढूंढने की कोशिश करूं। मेरा एक फ्रेंड है जो पुलिस ऑफिसर के यहाँ काम करता था, शायद इस वक्त हमें काम आ जाए। शुक्रिया। जब मैंने पहली बार तुम्हारी बेटी तन्वी को देखा था ना, तो यही सोचा कि मेरी बेटी मायरा भी उतनी ही बड़ी होगी। बहुत प्यारी है तुम्हारी बच्ची, बिल्कुल तुम पर गई। मैंने उसे सिर्फ पाला है, वो मेरी बेटी नहीं है। तो तन्वी को गोद लिया है मैंने। उसके और तुम्हारे प्यार को देखकर लगता नहीं है, बहुत किस्मत वाली है वो। नहीं रोही बेटा, खुशकिस्मत तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी मायरा को भी ऐसा ही परिवार मिला हो। वैसे इस घर में राशन नहीं है, हमें राशन डालना होगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। और हाँ, वो तुम्हारा पोता भी है ना, उसके लिए खिलौना भी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, उसके लिए खिलौने मैं अपने पैसों से लूंगी। अरे शीला, तुम भी यही हो? कितने दिन हो गए मिले हुए। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वही 1 साल पुराने वाले कपड़े। जब तक इस्तेमाल करने लायक है, इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ओ, इतने अच्छे ख्यालात हैं। अब बिना बुलाए आई गई हो तो कुछ खा भी लो। ये लो, खाओ खाओ ना। कितनी दोगली है ये औरत। क्यों आई हो यहाँ पर? मैं आर्यन के लिए कुछ लेकर आई थी। कौन से कटर से लेकर आई हो इसे? वो भी मेरे बेटे के लिए? अपनी तरह समझाएगा मेरे बेटे को। बहुत अच्छी दुकान से लाई हूँ बेटा ये। ना बेटा, बुरी बात, मेहमान को चाय ठंडा सर्व करो। कितनी दूर से जो आई है। लो, पियो पियो। बेटा ऐसी चाय? गरीबों को ऐसे ही चाय हजम होती है मॉम। पियो ना। टीना बस करो। टीना, हाँ गलत बात है। ऐसे थोड़ी ना किसी सास को उसकी औकात दिखाते हैं। बुरा मत मानेगा, बच्ची तो है। कोई बात नहीं। वैसे अच्छे वक्त पर आई हो। कल आर्यन का पहला जन्मदिन है, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो केक खाने जरूर आना। सच? पक्का आऊंगी। मेरे लायक अगर कुछ खाना बनाने का काम है तो बता दे। मुझे मेरे बेटे को जहर नहीं खिलाना है। टीना बेटा, शांत हो जाओ। रोहित, मैं तुम्हें कल एड्रेस भेज दूंगी। अब तुम जाओ, तुम्हें भी बहुत सारे काम होंगे ना। क्यों बुलाया उस भिखारन को मॉम आपने? टीना, तुम कितनी भूली है। रोहित को पार्टी में इसलिए बुलाया है ताकि उसे उसकी औकात याद दिला सके।
सबके सामने तो उसे चींटी की तरह मसल सके। स्मार्ट हो मामा। गरीब है, किस्मत में गरीबी है, मेरा इतना गरीब होना जरूरी नहीं है। कैसा रहा? होता कैसा है? बहुत अच्छा है। सोचो, लगता है बहुत थक गई हो। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। जरूरी है यार। बहुत स्वाद है। मेरे खाने की रेडी पर काम करोगे महाराज जी? खुशी खुशी मैडम जी, लेकिन तनख्वाह तो मिलेगी ना? रूही भाटिया के लिए पार्सल है, बुलाओ। कहिए, मैं ही हूँ रूही भाटिया। क्या है पार्सल? अपनी मैम साहब को बुला। नौकरानी होकर मालकिन जैसी बात मत कर। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं ही हूँ रूही भाटिया। और मैं शाहरुख खान। चल, टाइम खराब मत कर, अपनी मालकिन को बुला। तो जैसी चवन्नी की सड़क छाप औरत इतना महंगा पार्सल ऑर्डर करेगी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तमीज से बात करो, बीवी है मेरी। दिखाओ वो पार्सल, हमने ही ऑर्डर किया है। अबे गटर के गंदे पानी, खुद को रूह अफ़ज़ा समझ रहा है क्या? 50,000 का कड़ा है सोने का। तू बिक भी जाएगा ना, तब भी नहीं खरीद पाएगा। 50,000 का कड़ा? आदित्य, तुमने मंगवाया है क्या? तुम्हें आर्यन के लिए गिफ्ट देने के लिए चाहिए था ना? पर ये तो बहुत महंगा है। मालूम था मेरे को, साला आजकल नौकर लोग से बात करनी पड़ती है। बस बहुत हो गया, तमीज से बात करो। और रूही, तुम टेंशन मत लो, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। तो चल दे ना पैसे, निकाल अभी। आज पैसे नहीं है और चले आज 50,000 का कड़ा खरीदे। अरे तुम लोग वही चोर हो ना जो महंगा ऑर्डर करके डिलीवरी बॉय को लूट लेते हो। बस चुप कर जा, ये ले। इतना बड़े बैंक का कार्ड, खाते में 10 लाख होना चाहिए। आदित्य, तुम तो एक मामूली से कारपेंटर हो, फिर ये इतना पैसा कैसे? ओह अच्छा, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। खाली बटुआ चोरी का कार्ड। सालों तुम लोग सच में महंगा ऑर्डर करके डिलीवरी बॉय को लूट रहे हो। बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे बॉस से बात कराओ। मैं सिंघानिया ग्रुप से आया हूँ और हमारे बॉस की बहुत चलती है। अब तू अपने मालिक को बुला, वरना मैं बुलाऊंगा पुलिस। अरे सर आप? सर कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे सर आप क्यों आ गए? मैं संभाल रहा था ना इन दो चोरों को। ये दोनों चोर? हाँ पर को चोर बोलता है? सर गलती के लिए माफ करना। ऐसा करते हैं सर कि ये पार्सल हमारी तरफ से फ्री है। इतना महंगा फ्री में? वैसे मैं बहुत खुश हूँ आदित्य, तुम्हारे पैसे बच गए। ऐसे बदतमीज लोग हमारी कंपनी, अब मेरा मतलब था कि आपकी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। इसे मैं आज ही नौकरी से निकाल देता हूँ। हाय मॉम, हाय डैड। डैड ने बताया कि आपको किसी पार्टी में जाना है, तो मैं आपके लिए एक अमेजिंग साड़ी लेके आई। आई एम श्योर आपको बिल्कुल पसंद आएगी। जब से शादी हुई है अब जाकर आई हो मिलने। हे बाप रे, इतनी महंगी साड़ी। आदित्य, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी बेटी रायजादा ग्रुप में सिर्फ एक सेक्रेटरी है, पूरे साल की तनख्वाह खर्च कर दी क्या? ये लो, ये अभी जाओ और इसे वापस करके आओ। ओ, मेरे बॉस की वाइफ की शोरूम में सेल थी, तो सब कुछ बस 500 रुपए का ही है। ये ज्यादा महंगा नहीं है मॉम, ट्रस्ट मी। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। मेरे बहू के पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी रायजादा ग्रुप में बड़ी नौकरी है, ऐसे वैसे नहीं जा सकती थी पार्टी में। चलो ना मॉम, चलो। वो रायजादा कंपनी के साथ हमारी 100 करोड़ की डील थी ना, उसे फाइनल कर दो और साइन कर दो। ओ हाय गुप्ता जी, प्लीज कम। ये फैमिली है मेरी और ये गुप्ता जी, सिंघानिया ग्रुप के असली कर्ता धर्ता गुप्ता जी। आइए सर, प्लीज कम जॉइन अस। सॉरी मिस्टर विक्रम, मेरी मिस्टर सिंघानिया के साथ मीटिंग है। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि उन्होंने वो 100 करोड़ की डील आपके साथ फाइनल करने का फैसला लिया है। संभाल लेना आप। सर सच में, आई मीन सच में सर,
थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है सर कि सिंघानिया जी ने हमें चुना है, हमारी कंपनी को चुना है। सर मुझे तो लग रहा है कि हमारे भाग्य बदलने वाले हैं।